है ना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और सीधे पर्थ के एयरपोर्ट से। जी हाँ, ये वही अराइवल है जहाँ पर अब से कुछ ही देर में जो है, कुछ घंटे में इनफैक्ट जो है, इंडियन क्रिकेट टीम भी आएगी जिसका हर किसी को इंतज़ार है। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि लगभग 1 साल पहले जब मैं यहाँ पर 2024 नवंबर में जब आया था, टेस्ट सीरीज़ थी, उस टेस्ट सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हलचल थी और उस समय भी इंडियन टीम जो है यहीं पर अराइव की थी। अनलाइक डिफरेंट सिटीज़, हमने बताया कि इंडिया में जैसे ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, ऐसी जगहों पर आपको एयरपोर्ट बहुत ही नॉर्मल दिखेगा। अगर आप वीआईपी भी अगर आते हैं तो वो भी नॉर्मल एंट्री होती है। बट दिस टाइम इंडियन टीम का क्या इंतज़ाम है, कैसे आएंगे, वो नहीं पता। क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब रोहित शर्मा अकेले आए थे फर्स्ट टेस्ट मैच के तीसरे दिन, वो आए थे, क्योंकि उन्होंने उस समय रोहित शर्मा के लिए हम जब यहाँ पर आए तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, वो दूसरे एंड से निकले थे। तो यहाँ पर भी एक वीआईपी गेट है, लेकिन पूरी टीम आएगी तो मुझे लगता है कि वो शायद जो है नॉर्मल एंट्रेंस ले। बट एनीवे, तो पर्थ जब आप आते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा राज्य है। एक ऐसा राज्य है जहाँ से मतलब ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो 60 to 70% रेवेन्यू यही राज्य आपको देता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या पर्थ। जैसे अगर आप इंडियंस के बारे में बात करें तो पर्थ का मतलब है तेज़ उछाल पिचें। मतलब बचपन से अगर आप देख रहे होंगे तो यही देख रहे होंगे कि भाई तेज़ जो पिचेस होती हैं, पिचेस में काफ़ी बाउंस है, उछाल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी हमारी जनरेशन के जितने लोग थे, पर्थ शहर से ज़्यादा अपने क्रिकेट स्टेडियम वाका के लिए जाना जाता था। वाका का मतलब जैसे आपके जहन में आता है लिली थॉमसन और 80s के दौर में, कि भाई आप पर्थ में खेल रहे हैं और सर पे गेंदें लग रही हैं, बाउंसर आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन धीरे धीरे पर्थ का मिजाज बदला। पर्थ में एक नया स्टेडियम आया, ऑप्टस स्टेडियम। अब पुराने स्टेडियम में मैच भी नहीं होते, इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते। हालांकि दोनों स्टेडियम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पर अब मैचेस जो हैं होते नहीं हैं। लेकिन पर्थ का रोमांच उसी तरह से बना हुआ है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस सीरीज़ में जो है आपको पल पल की खबरें जो है हम देते रहें, लगातार देते रहें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के बाहर की जो भी चीज़ें रहती हैं, और ऑलरेडी हम बाहर भी आ चुके हैं देखने। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है, रात में आप जैसे उतरे हैं, अभी मैं शर्ट में हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने जैकेट क्यों रखी है। जैकेट इसलिए रखी है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। यूँ तो ये समर है, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है समर कहा जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है आपको जैकेट की भी, क्योंकि शाम में खासकर इस टाइम में और मॉर्निंग में आपको ठंड लगती है। तो ये वक्त होगा जो है आपको इस वक्त में, जब आप वनडे मैचेस खेलेंगे, लगभग इस टाइम में फिनिश कर रहे होंगे, तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तस्वीर है इंटरनेशनल अराइवल, जो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, बाहर आया हूँ, इंटरनेशनल अराइवल, यहीं से सारे लोग आते हैं। और बहुत ही क्वाइट सा, अगर भी देखा जाए, बहुत ही शांत एयरपोर्ट है। और यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं जैसे आया हूँ तो हमारे एक चाहने वाले फ़ैन भी आए हुए हैं, जो इन्होंने मिले थे। शक्ति जी, थैंक यू सो मच। तो शक्ति जी पिछली बार भी हमें मिले थे। आप सर इंडियन टीम के इंतज़ार में, लगता है एकदम, पिछली बार भी आप लगातार हर मैच आ रहे थे देखने के लिए, इसके बारे में बताएं। हाँ, बिल्कुल, इस बार तो इनफैक्ट स्टेडियम मैंने सुना है ऑलमोस्ट भरा है। परसों आफ्टर काफ़ी बड़ा स्टेडियम डेवलप हुआ आफ्टर वाका, और बहुत ही मैसिव टिकट सेल हुई हैं और टिकट अवेलेबल भी नहीं हो रही है। आपने ली कि नहीं टिकट? और हम तो सर बहुत पहले पहले क्या पहले क्या रेट यहाँ पर टिकट्स की रही? जो मैंने लिया $100 अराउंड है पर टिकट। $100 का मतलब इंडिया के हिसाब से 6,000 से ऊपर की टिकटें। जी, जी, जी। तो इस बार जैम पैक्ड है, बहुत जोश है और बहुत दिनों बाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आई थिंक दे वुड बी परफॉर्मिंग लास्ट ईयर इन ऑस्ट्रेलिया भी। टेस्ट से वैसे ही हट चुके हैं वो लोग, और वनडे पता नहीं कब होगा यहाँ पे। तो वो भी काफ़ी बड़ा क्रेज़ है, और मैं ही नहीं, बाकी जितनी भी इंडियन डायस्पोरा है पूरा है, वो दे आर जस्ट बिग फैन। और ये मैच एक तरह से देखा जाए कोइंसिडेंटली उस वीक में पड़ रहा है जब दिवाली की भी सुगबुगाहट है। तो यहाँ पर दिवाली, और इधर मतलब मैदान के बाहर दिवाली और मैदान में भी एक दिवाली। तो किस तरह की आप लोग देख रहे हैं कि फेस्टिवल के साथ टकरा रहा है क्रिकेट का फेस्टिवल? छोटी दिवाली है सर, उस दिन 19 तारीख, संडे का दिन है। और पर्थ इज़ लकी, क्योंकि आप नोटिस करेंगे इंडियन टीम आती है सबसे पहले डब्ल्यू आती है, आई थिंक बिकॉज ऑफ टाइम जोन 2.5 घंटे का फ़र्क इंडिया से। तो अब छोटी दिवाली मनाई जाएगी, अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। तो बिल्कुल फेस्टिव माहौल तो होने ही वाला है इंडियन टीम के आने का। और आई थिंक बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा, पर्सनली अगर मुझसे पूछे। ऑस्ट्रेलियन टीम भी बहुत बढ़िया है, मिशेल स्टार्क कैप्टन बनाए गए हैं।
इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट ओवरऑल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह जी। तो है यहाँ पर बहुत सारे फैंस जो हैं, जब इंडियन टीम आएगी, चूंकि यहाँ रात का वक्त है, इंडियन टीम जब आएगी उनके समय में भी इसी तरह से आपको रात का ही वक्त है होने वाला है। और कितने फैंस उस वक्त आएंगे ये नहीं पता है, क्योंकि जनरली दिन में अगर रहता है तो बहुत सारे फैंस आपको आते हैं, लेकिन कुछ फैंस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन टीम के लिए। तो हमारे साथ जो है फिलहाल जो है एक और फैन मैं देख रहा हूँ। आप भी इंडिया से ही हो? हाय। हाँ, मैं भी इंडिया से। मैं हाँ। यहाँ 3 साल का था तब मैं आया था यहाँ। अच्छा। हाँ। तो आप क्या इंडिया से क्रिकेट खेलते हो आप? इंडिया से नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर क्रिकेट खेलते हो आप? मैं पहले खेलता था, अच्छा। लेकिन कौन अभी आप? तो फैन हाँ। हूँ। तो अभी आपके ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स जो हैं वो क्या बोलते हैं? आप कैसे सपोर्ट करते हो? किसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? किस प्लेयर्स के बारे में? इंडियन प्लेयर्स के बारे में? विराट कोहली। हाँ। हाँ, विराट कोहली के बारे में बहुत होता है, बात होती है यहाँ तो बहुत। आपने देखा कभी विराट कोहली को यहाँ पर पिछले साल टेस्ट सीरीज में जब आए हाँ, थे? मैं उनके साथ मेरे फोटो है। फोटो है तो, हाँ। तो इस बार क्या उम्मीद है? ये तो विराट का आखिरी वनडे है, क्योंकि इसके बाद तो वो आएंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा माना जा रहा है। तो दिस विल बी मेमोरेबल। तो बहुत अच्छा मौका होएगा विराट कोहली को आने का। हाँ। ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर तरह के लोग जो हैं फैंस हैं, और जाहिर सी बात है टूर का पहला मैच जो है पर्थ में होने वाला है। और मैच से पहले आपको बताते हैं 15 तारीख को जो इंडियन टीम लैंड करेगी शाम में, और उसके बाद जो है 16, 17, 18 3 दिन जो है इंटेंस प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली जो है प्रैक्टिस सेशन जो है मैच से जो पहले वाले होते हैं वो लाइट प्रैक्टिस सेशन होता है, चूँकि ज़्यादातर खिलाड़ी जो है आउट ऑफ एक्शन रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, या फिर टेस्ट क्रिकेट जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली में टेस्ट मैच हुआ था वो भी 5वें दिन तक चला, उससे टेस्ट रेड बॉल के क्रिकेट से सीधे वाइट बॉल के क्रिकेट में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। गौतम गंभीर जो है अपना जन्मदिन मना चुके हैं दिल्ली में, टीम ने उनको जीत का गिफ्ट दिया है। यहाँ पर अब कोच के तौर पे तो उनकी अच्छी यादें रही हैं। पहली बार जब टेस्ट मैच यहाँ पर उन्होंने कोचिंग की तो टीम जीती थी, वनडे की टीम है, और जाहिर सी बात है अगर पहला वनडे जीतते हैं तो सीरीज़ में लीड लेकर आगे बढ़ेंगे और सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार आप लोग देखते रहिएगा चैनल को, जो भी खबरें होंगी, अराइवल, डिपार्चर, प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि एयरपोर्ट से अपने होटल जाऊं, और होटल जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि ऑप्टिक्स स्टेडियम है। तो मैंने सोचा कि एक बार चक्कर लगा लूं। अभी तो इस वक्त एकदम पूरी शांति है, कोई भी नहीं है, पूरा शहर एक तो जल्दी सो जाता है। मैं भी यहाँ पर आया तो मुझे अकेले डर भी लग रहा था कि यार एकदम पूरे लगता है जैसे जंगल के बीच में आ गया हूँ। लेकिन इतनी शांति और आपको खामोशी नहीं मिलेगी जब रविवार को मुकाबला होगा, डे नाइट मुकाबला होगा, और आपको यहाँ पर वही हलचल देखने को मिलेगी जब इस साल के पिछले साल हमने टेस्ट मैच के दौरान देखा था। हज़ारों की संख्या में इंडियंस आते हैं। मुझे बताया जा रहा है जो लोकल्स हैं ये कह रहे हैं कि करीब 60,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, सारी टिकट बुक हो चुकी है, और आपको रविवार को दिवाली से पहले का जो बोलते हैं ना बवाल, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए आते आते आपको ऑप्टस के भी दर्शन करा दूँ।